तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने लैंड के बारे में पता कर सकते हैं कि आप लैंड आपने गांव में रखा है वो किसके नाम पे है। या फिर आप किसी भी और यानी आपके कोई रिलेटिव है यानी सखी संबंधी जो आपके होते हैं रिश्तेदार वगैरह, अगर आपको उनके खेतों के बारे में भी कुछ जानकारी लेनी है सो आप वो ले सकते हैं। सो उसके लिए आपको बेसिकली मैं इसमें बिहार के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जो आने वाली वीडियो होंगी अगर आपका डिमांड होगा तो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, जैसे कि अगर आप यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल या फिर कहीं के भी है सो मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो बेसिकली इसमें मैं आपको बिहार के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र या गूगल में से किसी एक को सेलेक्ट करना है और उसमें आपने सिंपली लिख देना है बिहार, ठीक है, लैंड इंफॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट लिख सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। ये लिखने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो आपने पहले वाले ऑप्शन, जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है लैंड रिकॉर्ड गवर्नमेंट टू ऑफ बिहार, तो इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। सो आपने कुछ नहीं करना, आपको अपने लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा अपना खाता देखें, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर बिहार में आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो आपने इस मैप पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपने कुछ नहीं करना, जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं तो आपने उस मैप पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिवान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे सिवान पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आपके सामने नया इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें आपका सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ठीक है। सो आप जिस भी सब डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं सो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने सब डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आपने जिला सेलेक्ट किया था, अनुमंडल सेलेक्ट किया था और आंचल। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन आपको ऊपर दिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको एक स्ट्रिप सा दिख रहा है हरे रंग का, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है मौजे का नाम, राजस्व, थाना और कुल खेसरा। तो आपने देखना है कि आप खेसरा, बेसिकली यहाँ पे मौजा का नाम बेसिकली आपके गांव का नाम पूछा गया है। जिस भी गांव से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी गांव का आप लैंड पता करना चाहते हैं किस के नाम पे है वो लैंड, तो वो मौजा उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेटर दिख रहे होंगे, बहुत सारे अक्षर दिख रहे होंगे हिंदी के। सो आपने अपने गांव का फर्स्ट लेटर डालना है। आपका जो गांव है यानी कि मौजा है, जिस भी लेटर से शुरू होता है तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपने गांव का फर्स्ट लेटर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मैं अपना फर्स्ट लेटर मेरा स से शुरू होता है तो मैंने स डाला तो यहाँ पे आ गया है। तो चलिए मैं अपना गांव मौजा यानी कि सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आपने पहले 2 ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट लेवल होता है। तो इसीलिए हम अपने तीसरे, चौथे या पांचवें वाले ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं, यानी कि खाता संख्या, यानी कि जो भी आपके खेत का नंबर होगा वो आप कर सकते हैं। या फिर दूसरा चौथा ऑप्शन है खेसरा संख्या, यानी कि प्लॉट नंबर जो होगा आपके खेत का उससे आप पता कर सकते हैं। और जो आखिरी और पांचवा ऑप्शन है वो है खाताधारी के नाम पे, यानी जिसके नाम पे अगर आपको पता है कि किसके नाम पे वो खेत है और आप डिटेल लेना चाहते हैं तो आप उसका नाम डालकर भी आप पता कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना खाता संख्या डाल के, यानी कि हम अपना खाता नंबर डालेंगे तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज ये बॉक्स का एक ऑप्शन दिखेगा, तो उस बॉक्स में जो भी आपका खाता नंबर है वो आपने डाल देना है। तो चलिए हम डाल देते हैं। डालने के बाद आपने खाता खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही गाइज आपको देखे नीचे आपको डिटेल दिख जाएंगी। तो देखिए जिसके नाम पर खेत है वो यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, उनके फादर का नाम और प्लॉट संख्या पता चल जाएगा। और खेसरा संख्या, प्लॉट संख्या यानी खेसरा संख्या, और आपका खाता संख्या भी पता चल जाएगा। और अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहाँ देखे वाले ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गाइज मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखे वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो ये एक
अच्छा प्रोसेस है ऑनलाइन चेक करने का कि आप किस तरीके से अपने लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है चालू खतियाल को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियों हो सकती हैं, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग भी हो सकती है। सो आप अगर किसी को मतलब डिफाइन करते हैं तो ये परमानेंटली नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास इसका कागज है तो आप परमानेंटली, ये एक मतलब प्रोसेस है ऑनलाइन चेक करने का, क्विक रिस्पांस लेने का, जल्दी से पता करने का कि लैंड किसके नाम पे है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं होता है, इसे 100% नहीं माना जाता है। ठीक है गाइज, मान लीजिए आपने अप्लाई किया हुआ है और ऑनलाइन आपको आ जाता है, सो आपको 30 दिन के अंदर ये शो कर दिया जाएगा ऑनलाइन। सो आई होप गाइज कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की मेरी कोशिश रही है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।